अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज सीखेंगे। बोथ साइड हमारी डीप रहेगी। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पे इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। ये हमने साइड में और ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब हम स्केच बनाएंगे इस तरह। स्वीट हार्ट हम नेक शेप रखने वाले हैं और बैक हमारा डीप नेक रहेगा। क्लियर है? अब बैक हमारे ओपन रहेगा हुकाई के लिए। क्लियर है? अब हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। मेरा शोल्डर है 13.5। मैं उसको हाफ करके यहाँ पे मार्क करूँगी। उसके बाद 1 इंच हम शोल्डर डाउन जाएंगे और 2.5 इंच हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके लिए जितनी हमारी चेस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे 6 और उसमें प्लस करेंगे 1 इंच। अब अपने साइज़ के अकॉर्डिंग चार्ट सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? मैं यहाँ 6.3 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब मेज़र टेप को हम शोल्डर पे इस तरह सेट करेंगे। उसके बाद शोल्डर का सेंटर लेंगे। क्लियर है? मेज़र टेप को इस तरह सेंटर में सेट करेंगे। नेक डीप का निशान लगाएंगे। उसके बाद शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाएंगे। उसके बाद फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। क्लियर है? मेरी फुल लेंथ है 14.5। उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी मार्जिन का। अपेक्स में हम हाफ इंच ही प्लस करेंगे। क्लियर है? अब स्ट्रेट लाइन से हम इस तरह चेक करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। मुझे लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है तो पहले हम इसको सीधा करेंगे। इसके बाद हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट है उसमें हम लूजिंग देंगे 2.5 इंच और उसको डिवाइड करेंगे 4 से। उसके बाद जितनी मार्किंग हमें मिलेगी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। मुझे मिला 8.6 इंच तो मैं यहाँ पर 8.6 पर निशान लगाऊंगी। क्लियर है? जितना आपका चेस्ट है उसको आप उसमें आप प्लस लूजिंग देंगे 2.5 इंच और उसको डिवाइड करेंगे 4 से। जितना आपको मिलेगा उतनी आप यहाँ पे मार्किंग करेंगे। क्लियर है? अब हम वेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। मेरी वेस्ट है 25 इंच। मैं उसको डिवाइड 4 करके ही मार्क करूँगी। वेस्ट में हम कोई लूजिंग नहीं देंगे। वेस्ट की फिटिंग का निशान लगाने से पहले हमें वेस्ट में टक्स का निशान लगाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वेस्ट की टक्स का निशान लगाएंगे। जितना हमारा एपेक चेस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। जितना हमें मिलेगा उतना हम मार्क करेंगे और उसमें हाफ इंच कम करके हम वेस्ट पे मार्क करेंगे। क्लियर है? अब हम डार्ट 2.5 इंच का लेंगे। अब अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेंगे। क्लियर है? अब इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये इतना हमारा माइनस हो जाएगा डार्ट का। अब हम वेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जितना अभी हमने वेस्ट पे निशान लगाया उसमें 2.5 इंच प्लस करके निशान लगा देंगे। मैंने 6.25 पे निशान लगाया था, उसमें 2.5 और निशान लगाऊंगी। उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन करेंगे। क्लियर है? ऊपर भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरह फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से और इस मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। क्लियर है? अब हम क्रॉस वाली लाइन का इस तरह सेंटर लेंगे। उसके बाद सेंटर का भी सेंटर लेंगे। क्लियर है? अब हम सेंटर पे हाफ इंच बाहर जाएंगे
और यहाँ पे 0.25 बाहर जाएंगे। उसके बाद स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और यहाँ पे कट टू कट रखेंगे। अब हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर को माइनस करेंगे। नेक डीप में शोल्डर ज़्यादा माइनस होता है। तो मेरी रेडी शोल्डर है 2.25, तो मैं 2.25 का चार्ट देखूंगी। मेरी इसमें पहली लाइन में आ रही है। मेरा नेक डीप है 6 इंच और नेक शेप है स्वीट हार्ट। शोल्डर माइनस करने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर है? नेक डीप, नेक शेप और रेडी शोल्डर। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करूँगी शोल्डर को। क्लियर है? मेरा शोल्डर है 13.5, उसमें मैंने 1.5 इंच माइनस किया तो मुझे मिला 12 इंच। 12 इंच को मैं हाफ करके यहाँ पे मार्क करूँगी और उतनी ही मार्किंग हम चेस्ट वाली लाइन पे भी करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ से हम 0.75 क्रॉस जाएंगे और फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। उससे पहले जो हमने सेंटर लिया था वहाँ से 0.25 अंदर जाएंगे और शोल्डर से स्केल को इस तरह रखेंगे और उसको एक क्रॉस लाइन बना देंगे। अब फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। कंप्लीट हो गया। अब हम वेस्ट का डार्ट लेंगे। तो जितना अभी हमने वेस्ट में डार्ट लिया उसका हाफ करके हम ऊपर मार्क करेंगे और उसका भी हाफ करके हमने मार्किंग की है उसके निशान लगाएंगे इस तरह। जो हम 1.25 का भी हमने मार्क लगाया वहाँ से 1.25 का हाफ करके इस तरह मार्क करेंगे और अपेक्स पॉइंट से इसको मिला लेंगे। क्लियर है? अब हाफ इंच से हम इस तरह मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.25 का डार्ट लेंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम डार्ट को चेक करेंगे। जितना हमारा इस तरफ आ रहा उतना ही दूसरी साइड भी आना चाहिए। अब हम स्केल को लेंगे और हाफ इंच इस तरफ से नीचे जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब फ्रेंच कप से हम इसकी गोलाई दे देंगे। जिस तरह अभी हमने आर्म होल वाले टक्स को चेक किया उसी तरह हम वेस्ट वाले टक्स को भी चेक करके माइनस करेंगे। जितनी हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है उतना ही हम दूसरी साइड भी चेक करेंगे। हमें उतना ही मिलना चाहिए। जो एक्स्ट्रा है हम उस पर मार्क करेंगे। जितना हमें चेस्ट में मिला उसका डबल हम साइड में मार्क करेंगे। क्लियर है? और सेंटर पे जितना हमें वेस्ट में मिला उतना ही मार्क करेंगे और इस तरह मिला लेंगे। क्लियर है? इतना पार्ट हमारा कट होके निकल जाएगा। अब हम नेक शेप का निशान लगाएंगे। तो पहले हम शोल्डर पे मार्क करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर है 2.25, 1 इंच हम प्लस करके मार्क करेंगे। क्लियर है? अब इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक का शेप देंगे।
हम जितना शोल्डर डाउन गए हैं उसको चेक करेंगे और उतनी ही मार्किंग हम स्ट्रेट लाइन पे भी करेंगे ऑन फोल्ड साइड से। क्लियर है? अब एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम स्केल को इस तरह सेट करेंगे, चेस्ट वाली लाइन से 1/2 इंच ऊपर ही हमारा नेक आना चाहिए। अगर हमारा नेक 1/2 इंच नीचे जा रहा है तो हम शोल्डर को और माइनस करेंगे, बट हमारा नेक अब यहाँ पे डीप ज़्यादा नहीं है तो हम माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ 0.25 माइनस करेंगे ताकि हमारा शोल्डर वहाँ से उठा हुआ ना रहे। इतना क्लियर है? अब हम इसको कट कर लेंगे। आर्म होल को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब हम डाइट को माइनस करेंगे। अब हम आर्म होल के टक्स को माइनस करेंगे। पहले एक तरफ एक लाइन को कट करेंगे और ग्लू से इस तरह चिपका लेंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंस कट का शेप देंगे। आर्म होल पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके निकाल देंगे। अब हम प्रिंस कट का शेप देंगे। तो जो हमने डार्ट अभी माइनस किया वहाँ पे डार्ट मेज़र टेप को सेट करेंगे और डार्ट का सेंटर लेंगे इस तरह। 0.25 बाहर जाएंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे। क्लियर है? अब फ्रेंच कप को इस तरह सेट करके एक शेप दे देंगे। यहाँ पे हम शेप देंगे, इसके लिए थोड़ा सा पेपर को यहाँ पे चिपकाएंगे इस तरह। नहीं भी चिपकाएंगे तो चलेगा, बट मुझे थोड़ा सा एक लाइन के इतना अंदर दिख रहा है तो मैं पहले पेपर को चिपकाऊंगी, उसके बाद यहाँ पे शेप दूंगी। क्लियर है? इस तरह। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। बैक पार्ट की कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।